आज की इस वीडियो में हम बाकी की 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो पहले की 4 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 5वां तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज को देखते हैं तो तुरंत ही हमारा मन उनके बारे में पूर्व धारणा बनाने लगता है और फिर उस चीज या इंसान को हमारे सामने अच्छा या बुरा हमारा मन पेश करता है और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज को वैसा ही समझने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें किसी भी तरह की पूर्व धारणा से खुद को स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज को देखते या सुनते हो तो यह तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 6वां तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने के लिए तुम्हें घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोज ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान में रहना सीख जाते हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 7वां तरीका, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद व्यक्त करने से न केवल जो चीज हमारे पास है उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद से भरा हुआ मन समस्याओं को नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और ना जाने कितने सारे लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। साथ ही तुम्हें इस चीज के लिए भी आभारी होना चाहिए कि तुम्हारी थाली में खाना है, जबकि दुनिया भर में
लाखों लोग भूख से मरते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगला तरीका, दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है, उसकी बात का कैसे जवाब देना है, केवल हमें सामने वाले की बात को ध्यान पूर्वक पहले सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात इसीलिए नहीं करनी है कि तुम्हें उसकी बात का जवाब देना है, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए करनी है। जब तुम किसी से बात करो तो अपने कान, दिल और अपने अंतरात्मा से उनकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करना सामने वाले से तुम्हारे रिश्तों को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही यह तुम्हारे लिए एक अभ्यास है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज़्यादा सुनते और कम बोलते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना उससे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। बौद्ध भिक्षु ने आगे बताया कि अगला तरीका, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ साथ करना यह सुनिश्चित करता है कि वह चीजें बिना किसी बाधा के निश्चित समय पर होती रहेंगी। दिन के सही समय पर सही काम को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है, और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका, अपने रोजमर्रा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें खुद को हर बार वर्तमान के क्षणों में लाना होगा, जब तक कि यह तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ ही तुम यह देखने का भी प्रयास करो कि तुम्हारे अंदर उस समय किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन के साथ साथ ही चलती है। अगर हम जागृत रहकर जीना सीख जाते हैं तो। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया।